वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे सवालों में उतर रहे हैं जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, क्या इस पूरी कायनात का कोई ग्रैंड प्लान है? क्या समंदर की गहराई में एक व्हेल के खाने से लेकर हमारे मोबाइल के इंटरनेट पैक तक सब कुछ एक ही निजाम का हिस्सा है? बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे पास जो मटेरियल है वो दावा करता है कि इसका जवाब हाँ है। और ये जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। बिल्कुल। ये वो सवाल है जो हमें इंसान बनाते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन सवालों को बहुत ही जमीनी और प्रैक्टिकल अंदाज में देखते हैं। अच्छा। हाँ, वो हमें बताते हैं कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम सिर्फ आसमानी बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी इकोनॉमी में और हमारी टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी छुपे हुए कनेक्शन को समझने की कोशिश करेगी इंशाल्लाह। हमारे लेखक एक बहुत बड़ी बात से शुरुआत करते हैं कि अल्लाह ने जमीन पर चलने वाले हर जानदार के रिस्क की जिम्मेदारी ली है। जी, ये सुनने में तो बहुत तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन जब हम दुनिया का साइज देखते हैं तो ये बात दिमाग घुमा देती है। हाँ, जरा सोचिए इसके बारे में। समंदर में 30 हाथियों के बराबर वजन वाली व्हेल मछली भी है जो एक बार में 500 किलो से ज्यादा खा जाती है। इन सबका पेट कैसे भरता है? ये सवाल बहुत अहम है और यहाँ हमारे लेखक एक दिलचस्प विरोधाभास सामने रखते हैं। एक तरफ अल्लाह की जिम्मेदारी का वादा है, हाँ, और दूसरी तरफ उसने दुनिया को मेहनत और कोशिश के उसूल पर बनाया है। तो ये जिम्मेदारी असल में है क्या? क्या ये एक खाली चेक है या फिर एक मौका? बहुत अच्छा कहा आपने। स्रोत बताते हैं कि ये असल में एक ऐसे सिस्टम की गारंटी है जिसमें सही वक्त पर की गई सही कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। ओके। ये कोई जादू नहीं है कि व्हेल मुंह खोलेगी और खाना उसमें टेलीपोर्ट आ जाएगा। उसे भी शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह की जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ फिर? अल्लाह की जिम्मेदारी का मतलब ये है कि उसने समुद्र में इतना खाना पैदा कर दिया है कि व्हेल की कोशिश कामयाब हो सके। लेकिन इससे तो एक सवाल उठता है, अगर कोशिश ही सब कुछ है तो फिर अल्लाह की जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। लेखक के मुताबिक ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। अल्लाह की जिम्मेदारी का मतलब है मौकों को पैदा करना, क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और हमारी जिम्मेदारी? और इंसान या किसी भी जानदार की जिम्मेदारी है उन मौकों का फायदा उठाना, अवेलिंग दोज अपॉर्चुनिटीज। इसकी कोई मिसाल दी है उन्होंने? हाँ, सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे स्रोत में तेल की खोज का दिया गया है। जमीन के नीचे ये काला सोना हजारों लाखों साल से मौजूद था। यह अल्लाह की तरफ से एक रिस्क था जो छुपा हुआ था। ये सोचना ही कितना अजीब है ना कि अरब के लोग सदियों तक उस खजाने के ऊपर चलते रहे जो उनकी किस्मत बदलने वाला था और उन्हें खबर तक नहीं थी। बिल्कुल। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया रियासत में 1853 में पहला कुआं खोद लिया गया, लेकिन अरब में तेल 20वीं सदी में जाकर मिला। ये सही वक्त का कॉन्सेप्ट वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो सिर्फ सही वक्त ही नहीं, सही कोशिश भी। एग्जैक्टली। उस तेल को निकालने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी और इल्म की जरूरत थी। जब इंसान मेहनत करके उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा, तब जाकर वो छुपा हुआ खजाना उसके लिए रिस्क बना। उससे पहले वो बस जमीन के नीचे मौजूद एक केमिकल था। सही कहा। हमारे लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि अल्लाह का रिस्क हमेशा से मौजूद होता है, लेकिन वो इंसान की कोशिश और उसके इल्म के साथ जुड़ा होता है। और ये बात आज के दौर में और भी ज्यादा सच लगती है। स्रोत में लेखक अशफाक अहमद साहब का एक जिक्र है जो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो 1960 के दशक की बात करते हैं। जी, उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी तनख्वाह का 5% भी उन चीजों पर खर्च नहीं होता था जिन पे आज एक आम इंसान का 80% खर्च होता है। और वो इसलिए क्योंकि वो जरूरतें उस वक्त थी ही नहीं। आज फोन का बिल, इंटरनेट का पैकेज, गाड़ी का पेट्रोल, ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें बन गई हैं। हमारे लेखक मजाहिया अंदाज में कहते हैं कि आज गर्मी में आदमी पंखा बंद करके बैठ जाएगा, लेकिन अगर वाईफाई बंद हो जाए तो घर में हंगामा हो जाता है। सही बात है। ये इंटरनेट भी तो आज के दौर का रिस्क है ना, जी, जो सही टेक्नोलॉजी और सही वक्त आने पर अल्लाह ने इंसान के लिए जाहिर किया। ये एक तरह से इवॉल्विंग रिस्क का कॉन्सेप्ट है। वाह, इवॉल्विंग सस्टेनेंस। ये जो सही वक्त और सही कोशिश का आइडिया है, ये तो सिर्फ रिस्क पर ही लागू नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उसूल इतना बुनियादी है कि खुद कायनात की पैदाइश भी इसी तरीके से हुई। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अल्लाह ने कुन कहा और सब हो गया, ये सच है, पर कहानी में एक और गहरा पहलू है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यही हमें हमारे दूसरे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर अल्लाह इतना ताकतवर है कि वो एक पल में फयकुन कहकर सब कुछ बना सकता था, हाँ, हो जा और वो हो जाता है,
तो फिर उसे आसमान और जमीन बनाने में 6 दिन क्यों लगे? क्या ये उसकी किसी मजबूरी को दिखाता है? यही सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसका जवाब हमारे मटेरियल में बहुत खूबसूरती से दिया गया है। जी, लेखक सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ये दिन हमारे 24 घंटे वाले दिन नहीं है। अच्छा। ये बहुत लंबे दौर या युग मतलब एराज हो सकते हैं, जिनकी असल लंबाई सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन ज्यादा अहम सवाल क्यों का है? 6 ही क्यों? बिल्कुल, और इसका जवाब है ये अल्लाह की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सुन्नत है, उसका काम करने का तरीका, उसका डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न, ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है। हाँ, अल्लाह के फैसले तो एक पल में होते हैं, लेकिन उन फैसलों को अमल में लाने का जो तरीका है, जो एग्जीक्यूशन है, वो हर चीज के लिए अलग अलग है और एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के तहत होता है। तो क्या ये प्रक्रिया हमें कुछ सिखाने के लिए है? क्या अल्लाह इस तरीके से हमें कोई सबक दे रहा है? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये गिनती और ये प्रक्रिया इंसान को सिखाने के लिए है कि हर बड़े काम में सब्र, प्लानिंग और एक तरीकाकार लगता है। इसकी कुछ मिसालें हैं? बहुत है। आप देखिए, इंसान का बच्चा माँ के पेट में 9 महीने में बनता है, हाथी का 22 महीने में, और मुर्गी का चूजा सिर्फ 22 दिन में अंडे से बाहर आ जाता है। जी, आम की गुठली से फलदार पेड़ बनने में 8 साल लग जाते हैं। हर चीज का अपना एक तयशुदा वक्त और प्रक्रिया है। ये तो अल्लाह की सुन्नत या डिजाइन पैटर्न है जो हमें हर जगह नजर आता है। छोटे से एटम से लेकर सितारों के बनने तक, हर जगह। इसकी एक और मिसाल जो स्रोत में दी गई है वो डिकम्पोजिशन की है। हाँ, जैसे कोई फल कुछ हफ्तों में गल कर वापस मिट्टी बन जाता है, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल को खत्म होने में हजारों साल लगता है। सही कहा। यानी बनाने का भी एक प्रोसेस है और खत्म होने का भी। ये तरीका है, मजबूरी नहीं। तो अल्लाह चाहता तो एक निशानी आसमान से उतारता और सबके सब ईमान ले आते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंसानों की हिदायत के लिए भी एक प्रक्रिया चुनी। उसने पैगंबर भेजे, किताबें उतारी और इस काम में हजारों साल लगे। तो ये हमें सिखाता है कि दुनिया में कोई भी मीनिंगफुल बदलाव वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक पल में नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो अब तक हमने 2 बातें समझी। एक, हमारे रिज्क का निजाम मेहनत और सही वक्त के उसूल पर काम करता है। 2, ये पूरी कायनात एक तयशुदा सब्र आजमा प्रक्रिया के तहत बनाई गई है। ये सब कुछ इतना गहरा और व्यवस्थित लगता है जी। जिससे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ये सब कुछ क्यों? इस ग्रैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम का आखिर मकसद क्या है? इस सवाल पर हमारे लेखक सीधे कुरान की सूरे हूद का हवाला देते हैं और कहते हैं कि जवाब बिल्कुल साफ है, किसी और व्याख्या की जरूरत ही नहीं। और वो जवाब क्या है? अल्लाह ने आसमानों और जमीन को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमें आजमाए। हाँ, कि हम में से कौन अच्छा अमल करता है। यानी ये जिंदगी एक इम्तिहान है, ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है। एक इम्तिहान, ये सुनने में थोड़ा सादा लगता है। किस तरह का इम्तिहान है ये? लेखक के मुताबिक ये बहुत गहरा है। ये सिर्फ नमाज रोजे का इम्तिहान नहीं है, ये हमारे किरदार, हमारी अखलाकियात, हमारे फैसलों और हमारे बर्ताव का इम्तिहान है। मतलब जब हमारे पास ताकत आती है तो हम इंसाफ करते हैं या जुल्म? बिल्कुल, जब दौलत आती है तो हम मदद करते हैं या लालच। हर वो लम्हा जहां हमें सही और गलत में से एक को चुनना होता है, वो हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। अच्छे अमल का मतलब हर वो काम है जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो और अल्लाह के बनाए हुए अखलाकी उसूलों के मुताबिक हो। इसी सिलसिले में स्रोत में एक और बहुत मशहूर नजरिए का भी जिक्र है जिस पर वो सवाल उठाते हैं। जी। वो नजरिया ये है कि ये कायनात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। बहुत से लोग इस पर यकीन रखते हैं। जी, और हमारे लेखक इस नजरिए को बहुत संजीदगी से देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि पैगंबर की शान में कोई कमी है, नहीं। तो वो क्या कहते हैं? वो एक उसूली सवाल उठाते हैं। उनका तर्क ये है कि अगर ये कायनात का सबसे बड़ा सच होता कि ये सब कुछ एक खास हस्ती के लिए बना है, तो इसका जिक्र कुरान में जरूर होना चाहिए था। ये तो लॉजिकल बात है। आखिर इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है? तो लेखक का कहना है कि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। उनका यही कहना है। वो इस विचार को, जिसे लौला का लमा खलकतुल अफलाक कहा जाता है, एक गढ़ी हुई रिवायत बताते हैं जिसका कुरान से कोई सबूत नहीं मिलता। जी, वो कहते हैं कि कुरान बार बार साफ तौर पर सिर्फ एक ही मकसद बताता है, इंसानों और जिन्नात की आजमाइश, ताकि देखा जाए कि कौन अपने इरादे और अमल में बेहतर है। लेखक के लिए कुरान का बयान ही आखिरी बात है। तो जिंदगी का मकसद अच्छे अमल के जरिए एक इम्तिहान पास करना है, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर यकीन करने के लिए, मतलब एक खुदा है, ये इम्तिहान हो रहा है और मरने के बाद कोई नतीजा निकलेगा, इसके लिए गैब पर, अनदेखी चीजों पर ईमान लाना पड़ता है ना। बिल्कुल।
हमारे स्रोत उन लोगों की बात भी करते हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। वो इसे क्या कहते हैं? स्रोत बताता है कि वो इसे खुला जादू कहते हैं। खुला जादू। हाँ, वो इस पूरी बात को एक कहानी समझते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए ठोस आंखों देखे सबूत मांगते हैं। जैसे? उनकी मांगे अक्सर ऐसी होती हैं, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे मरे हुए बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो वो एम्पिरिकल एविडेंस चाहते हैं। बिल्कुल, वो गैब पर ईमान लाने के बजाय आंखों देखी चीज पर यकीन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है। अजीब बात यह है कि जब पिछली कौमों को उनके मांगे हुए मौजिज़े मतलब चमत्कार दिखाए भी गए, तब भी उनमें से ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाए। यही तो इस बहस का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर कोई आंखों से चमत्कार देख ले तो उससे तो मान लेना चाहिए। लेखक हमें कौम समूद की मिसाल देते हैं। उन्होंने मांग की कि पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकले और अल्लाह ने उनकी ये मांग पूरी कर दी। पहाड़ फटा और उसमें से एक ऊँटनी निकल आई। ये एक खुला चमत्कार था। तो नतीजा क्या हुआ? वो फिर भी मुकर गए और उस ऊँटनी को मार डाला। ओहो। एक और मिसाल हजरत ईसा की है। वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, बीमारों को ठीक कर देते थे। ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उस वक्त के ज्यादातर मजहबी रहनुमाओं ने उन पर ईमान लाने के बजाय उन्हें सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया। और ईसाई धर्म के फैलने के बारे में जो बात कही गई है वो तो और भी ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। जी, स्रोत के मुताबिक दुनिया में ईसाई धर्म का फैलाव हजरत ईसा के चमत्कारों की वजह से नहीं हुआ। तो फिर कैसे हुआ? इसका असल फैलाव सदियों बाद तब हुआ जब एक रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने सियासी वजहों से ईसाई धर्म अपना लिया। अच्छा। उसके बाद पूरी सल्तनत को ये मजहब अपनाना पड़ा। ये एक सियासी फैसला था, ईमान का नहीं। इससे तो ये गहरा सवाल उठता है कि ईमान का ताल्लुक चमत्कार देखने से है या दिल के यकीन से? बिल्कुल, अगर चमत्कार देखकर ही ईमान लाना होता तो जिन लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ईमान लाते। लेकिन तारीख बताती है कि ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इन चमत्कारों का मकसद क्या था, अगर उनसे लोगों को ईमान लाने पर मजबूर नहीं करना था? लेखक के नजदीक चमत्कारों का मकसद पैगंबर की सच्चाई को उन लोगों पर साबित करना था जिनके दिल में पहले से सच्चाई की तलाश थी। अच्छा, वो एक तरह से निशानी थे, सपोर्ट सिस्टम थे। तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे हर जानदार के रिस्क का निज़ाम अल्लाह की गारंटी और हमारी मेहनत के एक खूबसूरत संतुलन पर बना है। जी, हमने ये भी समझा कि कायनात की पैदाइश एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत हुई जो हमें सब्र और तरीके का सबक देती है। और आखिर में ये कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अच्छे अखलाक और अच्छे अमल के ज़रिए एक इम्तिहान को पास करना है, जिसका यकीन चमत्कारों पर नहीं बल्कि दिल के चुनाव पर टिका है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि तेल जैसा खजाना सही वक्त और सही कोशिश आने पर इंसान के लिए जाहिर किया गया। हाँ। हमारी जरूरतें भी वक्त के साथ बदल रही हैं और हमारा रिस्क भी। तो सवाल क्या है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य का कोई बड़ा खजाना या रिस्क जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए उतना ही जरूरी होगा जितना आज हमारे लिए इंटरनेट है, वो अभी भी हमारी नजरों से ओझल हो? कहाँ? जमीन की गहराइयों में, या शायद हमारे अपने डीएनए के कोड में छुपा हो और बस किसी सही कोशिश और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो।